मेरा लेंस हो गया, इसको हम नाम रख देते हैं L1, जिससे पता चले कि प्रथम लेंस है। और कह रहा है कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, तो जो दूसरा लेंस रखेंगे उसको क्या हम साइड में बनाएंगे, उसको हम संपर्क में रख रहे हैं इस तरह से। ये मेरा संपर्क में रखा गया। इस लेंस का नाम दे दीजिए क्या, हाँ थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि पीछे से दिखाई के बात नहीं है, हमको आदेश मिला है कि नहीं सर जरा बड़ा बड़ा चीज़ों को लिखे। और ये जो दोनों लेंस रखे गए हैं ना, यह एक ही मुख्य अक्ष पर हैं। इनका मुख्य अक्ष जो है मेरा क्या है, एक ही है। हम माना मानी अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे कि माना कि L1 तथा L2 दो लेंस हैं जो एक ही मुख्य अक्ष पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। और इनका स्वयं का अपना फोकस दूरी होगा, तो इनका अगर होगा तो इनका फोकस दूरी कितना होगा, F1। इसका फोकस दूरी कितना होगा, बात समझ पा रहे हैं क्या, बोलिए। तो हम लोग अभी माना मानी में इसको लिखेंगे, लेकिन अभी केवल समझ रहे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ एक वस्तु का इमेज प्राप्त करेंगे। एक वस्तु का हम इन लेंसों के जोड़ने से क्या प्राप्त करेंगे, इमेज प्राप्त करेंगे। लेकिन अब ये बताइए कि यहाँ लेंस हैं कितने, दो लेंस है। जब हम एक वस्तु का इमेज प्राप्त करेंगे तो क्या इन दोनों लेंस का उसमें सहयोग होगा कि नहीं। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि एक लेंस से उसका देखते हैं कि वो इमेज कैसे बना रहा है, ठीक है ना। कुछ पल के लिए आप लोग जो है ना इस L2 को क्या कर जाइए, भूल जाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर ही है ही नहीं, तो टोटली फोकस मेरा कहाँ चला गया, L1 पर। अब हम इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु क्या रख देते हैं, वो रखेंगे। तो अब इस वस्तु का इमेज बनाने के लिए दो किरणें चाहिए। तो हम पहले यहाँ इसको प्रकाशीय केंद्र समझ लें। ये प्रकाशीय केंद्र होता ही है। मान लीजिए कि इसका प्रकाशीय केंद्र है, रख दें क्या, नाम रख दें O1 या O2 ऐसे करके, या C1 C2 कोई नाम ले लीजिए। या नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए ना, इसको रखना ही अच्छा नहीं है क्योंकि इसका कोई अभी उपयोग नहीं है। तो क्या जरूरत है उसको और फिगर को भास्ट बनाने का। अब यहाँ से दो किरणें चलेंगी तभी तो कहीं ना कहीं इमेज प्राप्त होगा। तो हम लोग अपवर्तन में किए क्या थे कि एक किरणें को प्रकाशीय केंद्र के डायरेक्शन में भेजे थे। अगर कोई भी किरण प्रकाशीय केंद्र के डायरेक्शन में जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में क्या होती है। इस बात को सब लोग समझ पा रहे हैं जी। तो चलिए ये हमारा चली जाएगी। क्या इमेज प्राप्त हुआ है अभी। और एगो हम इस लेंस के इस पर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अब हम यहाँ एक लेंस से अपवर्तन कर रहे हैं, तो हमारे पास तो यहाँ दो पृष्ठ की बात हो रही है ना, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे एक पतले लेंस के लिए। और ज़्यादातर हम 12th में किस लेंस की बात किए हैं, तो पतले लेंस में इसके पृष्ठ को हम अनदेखा करेंगे, माने उसके बारे में नहीं समझ रहे हैं। तो आप लोगों को बताए थे कि एक पतला लेंस का जो अपवर्तन होता है मुख्य रूप से यहाँ से, यानी इसकी इस तरह से बीचों बीच से ही हम अपवर्तन करते हैं, यही ना बताए थे। तो यहाँ मेरा गया इस तरह से अपना आया किरण। अब देखिए ये लेंस क्या करेगा, इसको, इस किरण को अपना से दूर भगाएगा या मोड़ना चाहेगा, क्योंकि यह लेंस कन्वर्जिंग है ना जी। तो और यह क्या करेगा कि मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देगा। और कहीं ना कहीं ये भी किरण गया सीधी रेखा में, और ये भी किरण गया और यहाँ आके काटेगा एक बिंदु पर, और जहाँ काटेगा वहाँ वस्तु का क्या बनेगा। लेकिन बताइए कॉमन लेंस के वजह से, तो इमेज का नाम क्या दे देंगे, I1 दे देंगे। समझ पाए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो है मेरा, ये लेंस से वस्तु दूरी होगी। तो बताइए कि लेंस से वस्तु दूरी कहाँ से मापें, O से मापेंगे। कहेंगे कि सर पिछला वाला जो आप मपवाए थे वहाँ तो ध्रुव से मपवाए थे, तो वहाँ हम पृष्ठ की बात किए थे।
और लिखे भी थे प्रथम पृष्ठ द्वितीय पृष्ठ, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंस, संपर्क में रखे के संयोजन से जो फोकस दूरी प्राप्त होगा उसको सिद्ध कर रहे हैं। तो हम लोग एक लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे? प्रकाशीय। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? वस्तु दूरी यू होगा। और बताइए ये क्या है? तो यहीं से न है, भी है कि V1 है? क्योंकि असली अभी इमेज प्राप्त कौन प्राप्त करेगा? अभी L2 ना प्राप्त करेगा। तो अभी हम इसको V1 मानकर चलेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोगों को लग रहा है कि समझ में आया है। अब हम कुछ पल के लिए L1 को भूल जाएं और हमारा फोकस कहाँ चले? तो आप देखेंगे कि L2 में भी दो किरणें जा रही है, एक तो इसके इस तरह से जा रही है और एक यहाँ से आ रही है। ये किरण आ रही है इस तरह से, देखिए इसको भुला दिए कुछ पल के लिए। L1 फोकस करिए इधर, L1 भूल जाइएगा। L2 पे जब फोकस करिएगा तो इसमें भी दो किरणें जाती हुई दिख रही है। एक तो इस डायरेक्शन से सीधे ऐसे जा रही है ना जी, ये सीधे जा रही है, और एक यहाँ से ये वाला किरणें जा रही है। तो अब ये लेंस क्या कहेगा इस किरण को कि सीधे चले जाओ, कि कुछ इसका क्षमता होगा? तो इसको मुड़ाएगा कुछ, तो ये यहाँ से क्या कर देगा? इसको मोड़ देगा और यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा? और जो इमेज बनेगा वो कौन इमेज है? फाइनल इमेज, आई इमेज है। यह इमेज फाइनल L2 का है कि L1 का है? L2 का है। तो हम यहाँ से माप लेंगे क्या? वास्तविक मतलब फाइनल इमेज। अब बताइए कोई कि L1 जो है ना, L1 सॉरी कह रहे हैं I1, ये L2 का क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो जब जरूरत पड़ेगा तो हम लेंगे, जैसे कि मेकर सूत्र में हम लोग सिद्ध किए थे ना। तो फिगर मेरा बन के रेडी हो गया, चित्र को ड्रॉ करिए। हाँ, क्या सोच रहे हैं आप लोग? अच्छा, ड्रॉ में क्या होता है सीखिए। 12th क्लास के विद्यार्थी हो गए, 12th के बाद का जीवन का आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होगी। तो अभी से ही कुछ कुछ लैंग्वेज सीख लीजिए। हाई लेवल के शहरों में आप जाएंगे पढ़ने तो वहाँ हमको लगता है कि 60% वर्ड इंग्लिश ही बोला जाता है। 60% वर्ड पढ़ाई का इंग्लिश बोला जाता है। अब इसी में देखिए ना, हम यहाँ पर लेंस का नाम लिए, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, कांटेक्ट में लेंस रखा गया, इसे बात बोलेंगे। लेकिन हम लोग जिस माहौल में, उस माहौल में इसका वैल्यू थोड़े है। खाटी भोजपुरिया बोलिएगा तब। तो आप लोग सीनियरिटी आया कहाँ है आप लोगों के अंदर? अभी जब वही लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो कहा जाता है कि वह जो भीड़ में शोर मचाते हैं भीड़ बनकर रह जाते हैं, वहीं पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो अपने काम को खामोशी से करिए और देखिए सफलता मिलेगा कि नहीं। दोस्ती यारी में तो आदमी बर्बाद हो ही रहा है। हाँ, 12th के बाद जिंदगी जो होता है ना, एक अजीब सा बन जाती है। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जाएगा। अभी फिर हाल ही में फोन किया था वो लोग कंजर से 2-3 गो, कह रहा है कि सर जो आप बताते थे क्लास में बातें ना, बिल्कुल 100% अब लागू हो रहा है हम लोगों पर। हम कहें कि जो साइंस का व्यक्ति कुछ ना कुछ फ्यूचर प्रोग्रामिंग करके ही तो बोलता है। 12th बाद अब अजीब सा अनुभव होता है कि हमको करना क्या है, किस तरह से किधर जाएं, क्या करें। 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन, उसके बाद धीरे धीरे अब अपने को लगने लगता है, शर्म आने लगता है कि अब हम क्या करें घरे बैठे बैठे। घर परिवार वाले भी अजीब तरीका से सोचते हैं। इसके वजह से अब लड़का लोग टिक नहीं पाता है, काम के तरफ तलाश में चल देता है।
हाँ तो कंपनी ही है ना। हम ही ध्यान देते हैं कि 8 घंटा कंपनी में वर्क करके और 8,000 10,000 रुपया कमाते हैं हम लोग। अगर वहीं अपने जीवन का इस गोल्डन एज में 8 घंटा पढ़ लिए रहते घर पर तो वहाँ जाने का नौबत ही नहीं आता। लेकिन उतना अभी कहाँ, जब वहाँ पढ़ेगा तब ना। जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो माना मनी करें। आप लोग अपने से भी माना मनी कर सकते हैं। एक बार माना मनी कर दे क्या? आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करिए, गलती सही कुछ भी। देखिए देखिए चित्र को देखकर कैसे माना मनी किया जाता है। बोले आप लोग के सामने ही इसको, मतलब हमको भी मान लीजिए कि हम नहीं जानते हैं तो इसको हम कैसे माना मनी करेंगे। माना कि L1 तथा L2 दो लेंस हैं शॉर्टकट में, जो एक दूसरे से संपर्क में क्या किए गए हैं, रखे गए हैं, और इनका मुख्य अक्ष एक ही है। हो गया। जब इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी जाती है तो L1 लेंस इसका I1 इमेज प्राप्त करता है और पुनः L2 इमेज इसी वस्तु का फाइनल इमेज I प्राप्त करता है। तो हमें क्या लाना होगा? समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। व्यंजक, बात खत्म हो गया। क्या ज्यादा माना मानी करना पड़ रहा है? तो बोल दे क्या हम कि अपने से लिखेंगे? हाँ बोलिए सर, फेयर की बात है। थोड़ा सा भी हमको आराम नहीं देना चाहते ये लोग। अरे इधर वाले लोग जो हैं अपने से गलतियों सही नहीं लिखिएगा। लिखिए तब फाइनल में क्या लिखने को आ जाएगा तो क्या करिएगा? अब लोग माना मानी नहीं देखता है, फिगर देखेगा और आप सिद्ध करने का प्रोसेस। माना मानी तो अपने विचार से आदमी करता है। अच्छा ये बताइए, कोई कहेगा सर बिना माना मानी किए सिद्ध करेंगे तो क्या होगा? कुछ 1 नंबर या 8 नंबर कट जाएगा। हाँ 8 नंबर, 4.5 नंबर दे देगा। बढ़िया से पढ़ जाएगा तो फिजिक्स के मास्टर बन जाएगा, हम तो यही कहेंगे, अगर ईमानदारी से कोई पढ़ जाएंगे तो। और ज्ञान का कदर होता है, ज्ञान से पैसा मिलता है। माना कि L1 तथा L2 दो उत्तल लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में एक ही मुख्य अक्ष पर रखे गए हैं। जब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी जाती है, हम नहीं बोलेंगे, डोंट स्पीक सर। दो 2022 में दिया है जो क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 गो में से 3 गो लिखना है। इस 6 गो में से उन लोग को 5 गो पढ़ा दिए थे। 2022 में जो 6 क्वेश्चन पूछा है उसमें से 5 गो पढ़ाए, एगो को शॉर्ट में खाली बताए थे। ढेर मत माना मानी कर दीजिएगा, ज़्यादा 1-2 लाइन शॉर्टे कट में काम तमाम करना है, क्योंकि आप लोग का लेखनी जब चलने लगता है तो रुकता नहीं है। ये तो लगता है कि सर क्या लिखना है।
वास्तविकता बता रहे हैं। इतना लगता है क्या लिखेंगे, जब लिखने लगते हैं ना तो मन में और आने लगता है विचार, भाई लिख दो, ऐसे लिख दो, ये सब। जल्दी कीजिए, सिद्ध करें। ग्यारह पट्टी वो क्वेश्चन पूछी थी एक बार इधर, इसी वाला फार्मूला पे बनेगा। एक बार लाई थी ना वो कॉपी पर क्वेश्चन, इसी पर वो बनेगा, और आज बता देंगे तो वो बन जाएगा। चलिए बना दें, जल्दी करें। क्या चीज? अरे समय मत देखिए जी, समय अपना जगह पे है, काम अपना जगह पे है। एगो बुक है मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का, पढ़ लीजिएगा ना तो आपका माइंडे चेंज हो जाएगा। नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो सब जो जितना भी बुक हम रखे हो ना, वो सब की पढ़ाई जानते हैं कब करना होता है? एजुकेशन से जब आप साइड हो जाइएगा ना तब की बात होता है। आइंस्टीन ने कहा कि जिंदगी की असली पढ़ाई कॉलेज के बाद होती है, और हम लोगों को लगता है कि यही सब असली पढ़ाई है। ये सब किताबी नॉलेज है, जीवन में जीने के लिए अलग नॉलेज चाहिए। उस सब बुक जो होता है उसको आपको पढ़ाई से हट कर तब उसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ बुक है कि आपको पढ़ाई पीरियड में ही उसको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको माइंड को काफ़ी मोटिवेट करता रहे। चलिए तो सिद्ध करते हैं। हेलो, सब लोग कॉपी किताब छोड़िए और इधर समझिए। चित्र तो ऐसे जगहों पर बनाए हैं कि ना इधर का है ना उधर का है। जो वीडियो में है उधर लिखने पर आएगा क्या? इधर तक, यहाँ तक, यहाँ तक आएगा। चलिए, धुंधला नहीं हो रही? कितना पर कर रहे हैं? 1000 कितना पर उसका दिखा रहा है? 720 पर हो रहा है। सही। कमजोर हो गया। पावर उसका है, पावरफुल उसका जो है ना 1080 पिक्सल पर कर दीजिए, दिया होगा उसमें कहीं साइड। हो गया। एक एडिटर को रख रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये सब काम करता हो तो उसको मंथली पेमेंट हम देंगे अपना इनकम से, और वो मेरा काम करे। बहुत मेहनत है उसमें। एडिटर जो बनता है उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी बॉयज भी सब काम करते हैं। महात्मा जी टेक्निकल एक यूट्यूब पर चैनल है, वो अपना खाली 25 लाख का यूट्यूब स्टूडियो बनाया है। वो अपने स्टूडियो में समझिए कि उसमें हम देखें कि 2 ग्रुप का लोगों को रखा है, लेडीज़ को भी काम करने के लिए कंप्यूटर पर और जेंट्स के भी है। तो ऐसा बात नहीं है, वर्क कोई भी कर सकता है। देखिए, पहले लेंस के लिए, कौन लेंस के लिए? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले लेंस के लिए। चलिए देखिए सभी लोग, कॉपी किताब अब छोड़िए ना, बाद में माना मानी करिए, घर से जगह छोड़ दीजिए, है नहीं? इधर देखिए, तो ये भी कहा जाता है कि उसको पाने में ये भी छूट जाएगा। पहले लेंस के लिए तो ये बताइए कि हम लोग लेंस सूत्र जानते हैं, लेंस फार्मूला में पता है? तो बोलिए क्या होता है लेंस फार्मूला? 1/f बराबर 1/v माइनस। बड़ा बड़ा काहे जी, हाथ तो बड़ी अजीब सा बात कर रहा है। हो गया। पहले लेंस के लिए इसका मतलब फोकस दूरी क्या होगी? पहले लेंस की फोकस दूरी, माना मानी में इस बात को हम भुला गए कहना, हमें माना मानी में भी लिख देना चाहिए था साइड में कहीं कि लेंस की फोकस दूरी, मतलब लिख सकते हैं तथा लेंस की, समझ रहे हैं ना? इस लेंस की फोकस दूरी चित्र में ही दर्शा दीजिएगा ना। इस लेंस की अपना फोकस दूरी क्या होगी? f1। और इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चित्र में ही दर्शा देंगे, बाद में भी रहने दीजिए।
तो बोलिए 1/f। इस फार्मूला को पहले लेंस पर अप्लाई करिएगा तो क्या होगा 1/f1 बराबर, सब लोग देखिए 1/v मतलब प्रतिबिंब, पहले लेंस का प्रतिबिंब क्या है, यही ना है, तो इसका मतलब क्या है, तो लिखेंगे कितना 1/-1/u, तो u तो हमको लग रहा है कि ue है, पहले लेंस के लिए ue है ना, तो लिख देंगे 1/u, समीकरण 1। यहाँ तक समझ पाए, बोलिए। अब हम लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, किस लेंस के लिए, जस्ट वही प्रोसेस अपनाएंगे इस पर भी, दूसरे लेंस के लिए डॉट डॉट समझिएगा। तो बताइए क्या होगा, डायरेक्ट अब हम लेंस फार्मूला नहीं रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से, तो 1/f2 बराबर 1/v, तो असली भी ना है, तो 1/v। अब थोड़ा सा यहीं पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 1/u रखेंगे, तो बताइए कि दूसरे लेंस के लिए u कौन है, तो दूसरे लेंस के लिए जो u होगा ना यह है, और इसका डिस्टेंस तो यहाँ से मापा गया है। हम बोले थे कि I1 दूसरे लेंस का वस्तु का काम करता है, लेकिन जब इसका पिछला हिस्ट्री देखा जा रहा है, पिछला हिस्ट्री, तो ये किसी का तो प्रतिबिंब है, तो हम इससे पूछें कि बताओ जी तुम क्या हो, तो हम तो प्रतिबिंब हैं, और बताओ जी कि इसका क्या हो, इस लेंस का, तो यहाँ पर वो वस्तु का काम क्या कर देगा, V1। समझ पाए, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम जब समीकरण 1 को देखेंगे तो इसमें हमारा 1/v1 दिख रहा है क्या, और ये प्लस में दिख रहा है, और यहाँ पर 1/v1 माइनस में, क्या दोनों को जोड़ दें तो ये कट जाएगा, तो हम इस बात को लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 प्लस समीकरण इस तरह से, और जब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो चलिए इसको चित्र को मिटा दें, पहले यहाँ तक उतारिए तब आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए चित्र को। आप चाहेंगे तो आप अपने से भी समझ लिख सकते हैं, नहीं क्या लिख पाए हैं आप लोग, तो यहीं तो लाना था, क्या ज्यादा भारी काम है। चलिए आइए समझिए जी, अब हम इक्वेशन जो 1 है और जो 2 है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो समीकरण लिखते हैं कितना, 1 और 2 जोड़ने के लिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो आप लोग बताएंगे कि किसको किस में जोड़ा जाए,
LHS वाले को LHS भाग में जोड़ दें और RHS को RHS में, तो आप लोग समीकरण 1 देखकर बोलिए उसका LHS भाग कितना है। 1/F1, तो LHS उसका हो गया 1 का समीकरण, और 2 का भी जोड़ दीजिए 1/। चलिए समीकरण 1 का RHS बोलिए, तो 1/V1 माइनस और प्लस V माइनस, ऐसे ही है ना। तो यह और यह दोनों कट गया क्या। अब इस वाले को थोड़ा सा सीधा कर लिया जाए, तो इसको ऐसे लिखिए 1/F1 प्लस 1/, बराबर इसको पहले रख दीजिए 1/V को, 1/V माइनस 1/, और यह लेंस फार्मूला में किसके बराबर होता है, 1/F के बराबर नहीं होता है क्या। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F। तो इसको हम थोड़ा सीधा रूप में लिख दें, इसको सीधा रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/, यही हमारा समतुल्य लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक है या सूत्र है। तो सिद्ध हो गया, आप इसे प्रूव्ड लिख देंगे। क्या यह भारी लगा जी। हाँ हमको तो लग रहा है कि तो वास्तविकता भैया देता क्या दिया हुआ है हमको, ऐसा थोड़ा है कि मेरे पास प्रमाण लेकर चल रहे हैं। एक ही बार नहीं दिया है, 2-3 बार 4 बार ये रिपीट करता रहता है। आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा। नया ISC में एक खूबी है कि आपको नया क्वेश्चन जल्दी नहीं डालता, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को ही रिपीट करता है। हाँ रिजल्ट जब गिराना रहेगा तब नया क्वेश्चन डालेगा। रिजल्ट लोगों का गिराना है, नंबर कम लाना चाहेगा तब जाके नया नया क्वेश्चन डाल देगा। अब जो नया क्वेश्चन डालेगा तो जो व्यक्ति डीपली इसको समझते हुए पढ़ा है उसी से बन पाएगा। अब इसी वाले बात को दूसरे रूप में दे देगा। चले देखिए, हेलो, इसको थोड़ा सा हम और आगे हल करना चाह रहे हैं। हमको तो इतना ही तक चाहिए एग्जाम में, लेकिन कुछ हम और आगे हल करना चाह रहे हैं। तो बताइए, इसको हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो 1/F बराबर, बताइए कि F1 F2 ये बटा पके जोड़ जैसा लग रहा है क्या। तो दोनों का जब लघुत्तम निकालेंगे तो होगा कितना, F1 इंटू F2 हो जाएगा, और F1 से F1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, हो जाएगा अब प्लस, नहीं समझ में आ रहा है जी। F1 F2 का एलसीएम ले लिए, इस F1 को लाए यहाँ पर तो कट गया तो F2 बचा, फिर F2 को लाए तो 2 कट गया तो F1 हो गया। और आप इस चीज़ों को सीधा लिख सकते हैं क्या, नहीं, तिरछा तुरछी पहले गुणा कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो देखिए क्या होगा। इस वाले पहले यहाँ से ऐसे करिए तो F1 बराबर, इसका गुणा इससे होगा ना। तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि इसको ऐसे लिख दें F1 प्लस F2 और टोटल का गुणा F, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। एक ही में इसको सीधा भी कर दिए और प्लस में उसका गुणा भी कर दिए, एक तीर से 2 शिकार कर दिए। लिखिए मत समझिए, हमको चाहिए F, क्या चाहिए, तो ये गुणा वाला मान भागा में चल जाएगा तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसलिए F बराबर कितना हो जाएगा, F1 इंटू बटा में F2। ये भी हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया, उसी का रूप ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है या न्यूमेरिकल बनाते समय। तो आप या में डायरेक्ट हाथ ना लिख सकते हैं क्या, कि करके लिखिएगा,
तो ठीक है, लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है। धीरे 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 धीरे, जैसे अगर फिजिक्स पूरा बढ़िया से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन बैंक में इधर उधर झांकने पर लगेगा कि सर ये सब का दिया है। जैसे ही आप पढ़ लेंगे, अभी आप समझिए कि 1-2% भाग पड़े हैं इसका। अभी तो हमने फिजिक्स का दूसरा अध्याय शुरू किया, अभी तो पूरा पढ़ने के लिए किताब बाकी है। नहीं तो देखिए, लेंस के समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक क्या हुआ? समाप्त। हाँ, यहीं पर एक और पूछ सकता है कि समतुल्य लेंस की क्षमता कितनी होती है। समतुल्य लेंस की क्षमता, हमको फोकस दूरी निकालें, अभी क्षमता नहीं निकाले हैं, तो फोकस दूरी से ही हम क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए शॉर्टकट में है 2 लाइन का, उसको भी लिख देते हैं ताकि बढ़िया रहेगा। इसको मिटा दें। समतुल्य लेंस की क्षमता कैसे निकलेगा, या ऐसे लिख सकता है, संपर्कित लेंसों की शक्ति। संपर्कित लेंसों की यानी जोड़े गए लेंस की शक्ति क्या होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समतुल्य लेंस की या क्षमता लिख दें। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए देखिए, कुछ करिए मत, अभी समझ लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। तो बताइए माना कि पहला जो लेंस था उसका शक्ति P1 है, और जो दूसरा लेंस है उसका शक्ति। तो पहले ही बताइए कि यहाँ पर हम ये दिख रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कितना होता है मेरा ये फार्मूला, 1/f बराबर 1/+ 1/, ये तो मेरा इतना हम जानते हैं ना जी। अब बताइए कि ये जो 1/f होता है वो किसके बराबर होता है? तो P बराबर, अब भाई 1/f1 है, तो 1/f1 का मतलब कितना? P1, नहीं समझ गए? प्लस P2। तो ये जो हो गया, ये संपर्कित लेंस की क्या हो गया? क्षमता हो गया। और ये कहाँ से आया? तो संपर्कित लेंस की फोकस दूरी से। तो ये भी अगर सिद्ध करने को आ जाए कि अगर 2 संपर्क लेंस रखे गए हैं, क्षमता निकालिए, तो आप लोग पहले इसको सिद्ध करेंगे और तब जाके इसको लाएंगे, तो डायरेक्टली आदमी कंफ्यूजन में हो जाएगा। पढ़ते कुछ और है, एग्जाम में आता कुछ और है, इसीलिए समझिए ऑल इंडिया परमिट। अब थकान महसूस हो रहा है क्या? अभी एनर्जी खत्म हो गई है? हाँ, जैसे कि भैया हमेशा आप लोग अपना अंदर एक्टिविटी रखिए, न तो IAS लिए क्यों? आर्ट बुला रहा था, कॉमर्स बुला रहा था, लेते समय नहीं समझे कितना मेहनत होता है इसमें। जब फैसला ले लिए तो उसे सही साबित करके दिखाएं, ये ना हो कि आगे आने वाले समय में लोग कहें कि फैसला काहे लिया जब उसे सही साबित ही नहीं किया। तो निकला जाए ना, बंद कर दीजिए इसको।